मैंने लेकिन बता दिया था कि मेरी गारंटी नहीं है कि मैं आऊँगा। मैं पेशे से पत्रकार हूँ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है। और दूसरी बात, मैं जो भी लोग हैं, मैं सब लोगों से वाकिफ नहीं हूँ। मैं अपना बता दे रहा हूँ, मेरा नाम शंभू है, मैं एक यूट्यूब चैनल चलाता हूँ। 12 साल टेलीविजन अखबारों में नौकरी की, पता चला कि सबसे ज्यादा जातिवाद जो है वो मीडिया में है, तो उसको छोड़ दिया और उसी को पाटने के लिए सोशल मीडिया चलाता हूँ। अभी जो भाई साहब ने कहा कि जिस भाषा का साहित्य मजबूत होता है, मैं इनकी एक बात से सहमत नहीं। उर्दू का साहित्य तो मजबूत है, लेकिन हिंदी का साहित्य बहुत घटिया है। इसलिए मौका मिले तो आप लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाइए, अंग्रेजी की तालीम दीजिए। उसमें सबसे ज्यादा साहित्य है, लिटरेचर है। हिंदी में जिन लोगों का कब्जा है, उन्होंने सिर्फ श्रृंगार रस की कविताएं लिखी हैं और वीर रस की कविताएं लिखी है। उसमें मजदूर, गरीब, लाचार, बेबस की कहानियां नहीं है। और अगर है भी तो अमूमन वो शेरों ने लिखा है जो हिरन का शिकार करते हैं। तो इनकी बात से चलिए, मुझे बोलना क्या है ये बता दीजिए। ये क्या, ये जो टॉपिक है वो, तो एक बात मैं और क्लियर कर दूं कि आई एम नॉट फ्रॉम शेड्यूल कास्ट और आई एम फ्रॉम ओबीसी। मैं ओबीसी समाज से हूं और हम लोग एक बहुजन कंसेप्ट पर काम करें। आज माननीय कांसीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस है। आज जीवा जी का लोग याद कर रहे हैं, जो साहू जी महाराज के साथ थे। तो मैं एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी की बात करता हूँ। माइनॉरिटी का मतलब होता है जो रिलीजियस माइनॉरिटी है इस देश में, मुस्लिम समाज के लोग हो, सिख समाज के लोग हो या क्रिश्चियन हो, तो उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो नहीं है। तो और वो होगा कैसे? तो इसलिए हम लोग उसको, लेकिन ये दलित शब्द से भी आजकल बहुत प्रॉब्लम चल रही है। तो हम लोग जो डॉक्टर अम्बेडकर ने जो जातियों को खत्म करने का एक प्रचलन चलाया था, लगभग 8 से 9 हजार जातियां थी देश में। इसलिए उन्होंने जातियों को 4 कैटेगरी में बदला, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी, और एक जनरल कैटेगरी के लोग हैं। और उसके बाद फिर यही हम लोग संवैधानिक दौर में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम लोग को कुछ चीजें इस पर बात करनी पड़ेगी कि आखिर हम लोग संविधान से कब तक दूर जाएंगे। जो है दलित मुस्लिम यूनिटी, अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस। मुझे ताज्जुब होता है कि 70 साल की आजादी के बाद, 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, उसके बाद भी हम लोग कम्युनिटी बेस्ड यूनिटी की बात कर रहे हैं। तो दिक्कत तो है, हम भारतीय हैं, हम सब भारत के लोग हैं, संविधान ने हम सबको बराबर का हक दिया है, हम एक वोट के मालिक हैं, हमारा हम सबको बराबर का अधिकार है। तो आखिर ये नौबत क्यों आ रही है कि आज भी हम कम्युनिटी वाइज यूनाइट होने की कोशिश कर रहे हैं? ये इसलिए आ रही है कि कोई है इस देश में बैठा हुआ जो संविधान को नहीं मानता है, जो आज भी जाति को मानता है और उसका सिस्टम पर कब्जा है। और उसने कब्जा जो कर रखा है वो धर्म के नाम पे कर रखा है और जाति के नाम पे कर रखा है। इसलिए उसको तोड़ने की जरूरत है। और जो बाकी रेस्ट ऑफ द भारतीय हैं वो कैसे उसमें हिस्सेदार बने, तो उसके लिए जो लोग, आज माननीय कांसीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस उन्होंने कहा था कि जिन लोगों ने जाति बनाई, अब मैं जाति को हथियार बनाकर उनके अधिकार दिलाऊंगा। अगर आपको इससे दिक्कत है तो पहले जातिवाद खत्म कीजिए। और ये अनफॉर्चुनेट है, मैं धर्म के हिसाब से बात कीजिएगा तो मेरे गर्दन पे कोई तलवार रखे और कहे कि तुम सनातनी हो जाओ। मुझे नहीं पता यहाँ लोग सनातन और हिंदू में कितना फर्क समझते हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू कोई भी हो सकता है। जो एससी, एसटी, ओबीसी के लोग हैं वो हिंदू है। यहाँ धर्म है सनातन, जैसे आपका इस्लाम है, जैसे क्रिश्चियनिटी है, जैसे बुद्धिज्म है। तो जो असली भारत में जो सनातन धर्म है, जिसमें मैं पैदा हुआ, तो मेरे गर्दन पर कोई तलवार रख दे तो मैं सनातन धर्म नहीं अपनाऊंगा, क्योंकि उसका जो पूरा साहित्य है, उसके जो पूरी किताबें हैं, वो जाति प्रथा को मानता है, वर्ण व्यवस्था को मानता है। और कोई आदमी आंख के सामने मक्खी नहीं निकलेगा। तो जो सनातन धर्म है उसमें जो वर्ण व्यवस्था उसके धर्म ग्रंथों में है, उसके हिसाब से मैं शूद्र हूं और मुझे पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, मुझे बात करने का अधिकार नहीं है, राजनीति करने का अधिकार नहीं है। अगर मैं उस धर्म को मानता हूं तो उसको तो मैं नहीं मानूंगा। उसके बाद मुझे सचमुच लगता है कि जितना मैंने पैगंबर साहब को जाना है, और आपके सामने मुंह पर अच्छा बोलने के लिए नहीं कह रहा हूं, इस्लाम का मैं पैरोकार इसलिए हूं क्योंकि
इस्लाम की कुछ लाइनें हैं वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है, और जो प्रैक्टिकल में लोग करते भी हैं, जैसे मजदूर का पसीना आने से पहले उसकी मजदूरी दे दो, आपका पड़ोसी भूखा है तो आप कैसे खा सकते हैं, आपकी कमाई में जकात का एक सिस्टम है। क्रिश्चियनिटी भी मुझे पसंद है क्योंकि वो अब अस्पताल खोल रहे हैं, उसमें बड़ी प्रॉब्लम थी, ब्रूनो को जलाया, गैलीलियो को जलाया, लेकिन अब उसमें प्रॉब्लम नहीं है, वो अस्पताल खोल रहे हैं, स्कूल खोल रहे हैं, यहाँ तक कि लेकिन इसी देश में एक शख्स पैदा हुआ 2500 साल पहले जिसका नाम था बुद्ध। उसने सबसे पहले इस दुनिया में कर्मकांड का विरोध किया, कहा कि कोई भगवान नहीं होता है, कोई दूसरा शक्ति नहीं है, आप जिस दिशा में कोशिश करेंगे आपको सफलता मिलेगी। वो इसी देश में पैदा हुए 2500 साल पहले, और उन्होंने तमाम तरह के कर्मकांड देखे, उसको अपनाया। राजा के बेटे थे, चाहते तो राज कर सकते थे, और आज पूरी दुनिया में, जैसे पैगंबर साहब को पूरी दुनिया जानती है, ही इज नॉट इन द बाउंड्री, कि उन्होंने कितनी सारी महिलाओं की तिजारत की बात की, महिलाओं की शिक्षा की बात की, महिलाओं की बिजनेस की बात की। तो मुझे वो तमाम लोग जो चाहे वो पैगंबर साहब हो, चाहे गुरु नानक हो, चाहे कबीर हो, रविदास हो, डॉक्टर अम्बेडकर, फूले पेरियार हो, मैं इन लोगों को इसलिए नहीं मानता कि ये कोई भगवान थे, मैं इसलिए इनको मानता कि हमारे आपकी तरह इंसान थे जिन्होंने मानव के बेहतरी के लिए उस दौर में, जिस दौर में लोग पैदा हुए, उस दौर में इन्होंने अपने जीवन में रिस्क उठाए, सेक्रीफाइसेस किए, और उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। जैसे आज मीरान हैदर जेल में है, उमर जेल में है, सर्जिल जेल में है, खालिद जेल में है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हो सकता है मुस्लिम कम्युनिटी के जादू, तो वो आपके समय का वही ताकतवर आदमी है जो रिस्क उठा रहा है समाज की बेहतरी के लिए, इस देश की बेहतरी के लिए। वो क्या कह रहा है कि सबको बराबर का हक हो, कोई रिक्शा वाला को कोई कार वाला मार रहा है तो हम खड़ा होंगे ना रिक्शा वाले के साथ, कि क्यों मारोगे, क्योंकि ह्यूमन डिग्निटी सबकी है। बस इतनी सी बात समझनी है। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मुझे हक है कि मैं किस धर्म को चुनूं, और ये मुझे संविधान हक देता है। तो मेरा एकदम लीस्ट इंटरेस्टेड है, क्योंकि मैं इवोल्यूशन मानता हूं, और मुझे लगता है कि आपकी पूरी जो प्रक्रिया है वो वैज्ञानिक प्रक्रिया के तहत आप डेवलप हुए हैं, और ये तमाम लोग जो गुरु नानक साहब के विचार पर, ये बुद्ध के विचार पर, ये रविदास के विचार पर, ये सब के सब एक लाइन में कहते हैं कि मानव मानव एक समान, नो रेस नो कास्ट। अब पूरी दुनिया में गड़बड़ियां थी, काले गोरे का रंग भेद था आज, लेकिन भारत की जो गड़बड़ी है ना वो अद्भुत है। यहाँ जिन लोगों ने गड़बड़ी की है उन्होंने किसी धर्म को नहीं छोड़ा है। यहाँ इस्लाम मुसलमान के में भी जातियां हैं, क्या मैं गलत बोल रहा हूं? यहाँ मुसलमानों में भी जातियां हैं, बस फर्क इतना है कि नमाज पढ़ने के वक्त आप टीका टिप्पणी नहीं करते हैं, तो शादी ब्याह, उठना बैठना, खाना बड़ा प्रॉब्लम है।